और इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री मौजूद हैं, तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS इसके अंदर मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस मीटिंग में हैं। आप देख रहे हैं अजीत डोभाल साहब बैठे हुए हैं रक्षा मंत्री के बगल में। विदेश मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पूरे सुरक्षा अमले की इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ जारी है। अब ये जिसे सीज फायर कहा जा रहा है और इसे हम कह रहे हैं पाकिस्तान को 40 घंटे की मोहलत। इस दौरान क्या क्या चीज़ों पर भारत की सतर्कता रहेगी, नज़र रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 12 तारीख दोपहर 12 बजे तक की जो मोहलत पाकिस्तान को मिली है, इसमें पाकिस्तान को क्या क्या किस किस स्तर पर उसको अपनी कमिटमेंट का प्रूफ देना होगा। पहली सबसे बड़ी बात, अगर ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अगले 40 घंटों के अंदर दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी, कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं होगी, तो इसको सुनिश्चित किया जाए। और भारत की निगाह इस बात पर रहेगी, अगर जरा सा भी इसको ब्रीच किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर ये पुराने जो अभी दिन के हालात थे वहीं दोबारा लौट आएंगे और भारत उसमें जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। आप देख रहे हैं सेनाओं के प्रमुख भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और विदेश मंत्री जिन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी है हमारे और पाकिस्तान की सेना के बीच में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ है। तो पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के तमाम हमारे सभी निवासी बहुत गौर से सुने। पाकिस्तान से कोई सीज फायर नहीं है। जी हाँ, ये पाकिस्तान को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है भारत ने। वो मोहलत है 12 मई दोपहर 12 बजे तक की। साथ में पाकिस्तान को चेतावनी भी है, एक गोली अगर चल गई, एक गोला अगर दागा गया और एक आतंकवादी हमला अगर इस बीच हो गया तो फिर सीधे युद्ध होगा। बिल्कुल स्पष्ट है भारत इसमें। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान की पूरी सेना डरी है, डर गई। सिर्फ 12 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के एयरबेस भारत ने ध्वस्त कर दिए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया है भारत ने। पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर छोड़कर पीछे भागने लगी और यह है भारत के रिजॉल्व का नतीजा, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का नतीजा, हमारी सेनाओं के पराक्रम और क्षमता का नतीजा कि अपने आप को एटम बम वाला देश कहने वाले पाकिस्तान के 6 एयरबेस हमने उसके अंदर घुसकर उड़ाए हैं। पाकिस्तान का रडार सिस्टम, उसका सुरक्षा तंत्र हमने ध्वस्त और खत्म कर दिया है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के 5 टॉप आतंकवादी मारे गए और POK से लेकर हमारे जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर आतंकवादियों के कैंप उड़ा दिए गए। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेना का नुकसान बचाने के लिए अमेरिका को फोन लगाने लगा और उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम डी-एस्केलेशन करो, मतलब तुम पीछे हटो, अपनी सेना को पीछे हट करो, गोलीबारी बंद करो। पाकिस्तान ने दोपहर 3:15 बजे अपनी मिलिट्री कार्रवाई रोकी, गोली बंद किए, सफेद झंडा दिखाया और फिर पाकिस्तान के DGMO का भारत के DGMO को, भारत के आर्मी के DGMO को फोन आया। पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। भारत ने पाकिस्तान के सामने एक ही शर्त रखी है, 40 घंटे तक अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तभी भारत भी मानेगा। अगले 40 घंटे तक भारत की सेना, अब यूं समझिए कि स्टैंड बाय मोड पर है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी बैटल फील्ड में तैयार हैं। अगले 40 घंटे पूरी दुनिया की नजर इस बड़ी खबर पर रहेगी। पहले गोले चलने से लेकर के पाकिस्तान के सरेंडर करने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं।